हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। तो बच्चे यहाँ पर जो है टेलीफोन डायरेक्टरी में जो है सरनेम के लेटर्स जो है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के उसका यहाँ पर डाटा दे रखा है। टोटल सरनेम जो है बच्चे 100 है। तो हमें फाइंड आउट करना है मीडियन क्या है नंबर ऑफ लेटर्स का सरनेम में। उसके बाद मीन फाइंड आउट करना है बच्चे हमें लेटर्स इन सरनेम का, और ऑल्सो फाइंड आउट करना मॉडल साइज ऑफ सरनेम। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर मीन की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो बच्चे जो डाटा दे रखा है क्वेश्चन में वो दोनों कॉलम जो है वो एज इट इज लिख लेने हैं जहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम। जो नंबर ऑफ सरनेम है बच्चे वो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इनका जब टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 100 आ जाएगा। जी हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है 100 सरनेम। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास एक्स आई की वैल्यू निकालना। एक्स आई मतलब इंटरवल, एक सिंगल वैल्यू कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 1 प्लस 4 करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली वैल्यू करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाली करेंगे बच्चे हमारे पास आ जाएगा 8.5, नेक्स्ट करेंगे 11.5, नेक्स्ट हम करेंगे बच्चे 14.5, उसके बाद आ जाएगा 17.5। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चे हमारे पास डी आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस ए हमारी बच्चे एज्यूम्ड मीन वैल्यू होती है। मिडल टर्म आप कोई भी ले सकते हो। जो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 11.5 जे ए की वैल्यू चुन लिया, आप 8.5 भी ले सकते हो। बच्चे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स आई में से ए माइनस करते जाएंगे, यानी कि 2.5 में से 11.5 माइनस करते जाना है। तो कितना आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा माइनस के 9, इसके बाद आ जाएगा माइनस के 6 आ जाएगा, फिर माइनस के 3 आ जाएगा बच्चे, ये 0 आ जाएगा, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, उसके बाद ये 6 आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट काम है एफ आई डी आई की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एफ आई जो है डी आई की वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 9 का कितना होता है बच्चे 54, वो भी माइनस का, जब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 180 माइनस के। अब 40 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, माइनस के 120 आ जाएगा। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 3 से करेंगे बच्चे जी आ जाएगा 12, 4 को 6 से करेंगे जी आ जाएगा 24। अब इसका भी हमें क्या निकालना बच्चे, समेशन एफ आई डी आई। तो इनका जो सम आएगा बच्चे वो आ जाएगा हमारे पास -318। अब हमारे पास समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू आ चुकी है, समेशन एफ आई की वैल्यू आ चुकी है, ए की वैल्यू आ चुकी है। तो फॉर्मूले में पुट कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू जो हमारे पास 11.5 है, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू बच्चे नेगेटिव के 318 है, डिवाइड कर देंगे इसे समेशन एफ आई यानी कि 100 से, ठीक है जी। तो जो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस आ जाएगा तो 100 को सीधे ही ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या है, नीचे एक के साथ दो जीरोज हैं, तो ऊपर 1 2 लेफ्ट से गिनना शुरू कर दो डिजिट, तो पॉइंट में आ जाएगा। तो क्या बनेगा 11.5 माइनस 3.18। तो 11.5 में से माइनस करेंगे 3.18, तो हमारे पास जो आंसर है बच्चे वो कितना आ जाएगा 8.32। ये हमारे पास बच्चे मीन निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है मोड। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2 F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। इसका क्या करना है, अलग से टेबल बनाना है। एग्जाम वगैरह दोगे तो ये दोनों टेबल अलग से बनाना है मोड के लिए, ठीक है। तो मैं इसी में जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा बनाने लग जाऊँ तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हमें क्या निकालना, मोड के लिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी चुननी है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट वो है 40, ये आ जाएगा 40। तो 40 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, कौन से इंटरवल में जा रही है 7 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 40 which is lies in interval 7 and 10। तो जे वाली जो वैल्यू आई है हाईएस्ट, जी हमारे पास बच्चे F1 की वैल्यू हो जाएगी। इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बच्चे F नोट यानी कि F0। इसके नेक्स्ट वाली वैल्यू जो होती है बच्चे वो हमारी होती है F2 की। H की वैल्यू कितनी है, इसमें हाइट देख लो बच्चे 1 और 4, 4 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है 3 3 का। तो बच्चे हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको वैल्यू अलग से निकाल के लिख देता हूँ कि
नोट की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 30, और F1 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 40 है, और F2 की वैल्यू जो है वो 16 है, और H की वैल्यू जो है 3 है। ठीक है जी। और L की वैल्यू क्या होगी, जो क्लास इंटरवल हमने 7 10 चुना है, इसका लोअर वैल्यू 7, तो L की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 7 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी कि ट्वाइस ऑफ 40 माइनस F0 यानी कि 30 माइनस F2 यानी कि 16, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे H से 3, ये यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 40 को 30 से माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास 7 प्लस 30, नीचे नीचे है बच्चे 2 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस, तो माइनस के 30 माइनस के 16 है, सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चे माइनस के 46। ठीक है जी। तो जी 7 प्लस 30, नीचे आ जाएगा बच्चे 80 माइनस 46 करोगे तो ये आ जाएगा 34। अब 34 को बच्चे 30 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 0.88, तो आंसर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 7.88। ये हमारे पास बच्चे मोड की वैल्यू निकल के आ गई है। नेक्स्ट काम है बच्चे हमारे पास मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे H से। अगेन बच्चे क्या करना है कि इसके लिए टेबल अलग से बनाना है, ये दो वैल्यू, इसके बाद कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आता है CF, तो मैं आपको यहीं पर ही बना के दिखा रहा हूँ, वीडियो अगेन लेंथी हो जाएगी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, कैसे आ जाएगा, तो पहले 6 है तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6 में जी 30 ऐड करेंगे बच्चे 36 आ जाएगा। इसके बाद फिर अगेन 76, फिर 92, फिर 96 और फिर 100 आ जाएगा। तो टोटल सरनेम 100 है, तो देख लो यहाँ पर भी कितना आया, 100 आ चुका है। N की वैल्यू कितनी है बच्चे, वो है 100। और L की वैल्यू कैसे देखनी है बच्चे, तो 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आता है बच्चे, ये आता है 50। तो 50 देखो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ पर लाइज करेगी जी, 76 वाले में। 76 वाले में तो मॉडल क्लास क्या आ जाएगी बच्चे, 7 और 10। मॉडल क्लास कितनी आ जाएगी, 7 से 10। अब इसकी लोअर वाले जो वैल्यू होती है वो 7 है, तो L की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, जो मॉडल क्लास है हमारे पास, ठीक है, वो कितनी है 7 10, तो इसकी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं 36। ये कितनी आ जाएगी बच्चे 36, और H की वैल्यू तो पता ही है 3 है। ठीक है जी। और फ्रिक्वेंसी जो F है वो कितनी है, जो मॉडल क्लास हमने चुनी है उसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है जी। तो अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर लो और आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, L है 7 प्लस n/2, देखो 100 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, यहाँ पर डायरेक्ट 50 लिख रहा हूँ मैं, माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है बच्चे 36, डिवाइड करेंगे किससे बच्चे, F जो है 40, मल्टीप्लाई H है 3। अब 7 प्लस 50 माइनस 36 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे हमारे 42, डिवाइड बाय नीचे कितना है बच्चे 40। 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 40 कितना आएगा, आ जाएगा बच्चे 1.05। तो ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे 8.05। तो इतना आंसर हमारे पास मीडियन का आ जाएगा।